हेलो फ्रेंड्स, ये रिकॉर्डिंग जो बनाई जा रही है ये आप लोगों के स्पेशली एक्सेल फॉर्मूलाज के लिए बनाई गई है। एक तो पहले मैं कुछ क्वेरीज क्लियर कर दूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे को फोन पे इंक्वायर ये करते हैं कि सर चैनल में देखने में दिक्कत आ रही है, अलग अलग वीडियोस हमें सर्च करने पड़ रहे हैं। तो मैं आपको सही तरीका बता दूं, आप यूट्यूब में इस तरीके से ये स्पेल वाइज देख लीजिए, मेरे नाम से सर्च करिए मिनेश सचान। चैनल आने के बाद आप चैनल पर इकट्ठे मत देखिए, चैनल के अंदर आइए और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए हैं, जनरल अवेयरनेस, ट्रिपल सी और डोइक के भी, पावर पॉइंट, टेली। आप अपने रिकॉर्डिंग या अपने पर्टिकुलर जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी प्लेलिस्ट को क्लिक करिए। मान लीजिए आपको ट्रिपल सी देखना है तो आप ट्रिपल सी वाले वीडियोस या प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और आप लोगों को अब यहाँ पे राइट में काफी सारे ट्रिपल सी के वीडियोस सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे। इससे आपको देखने में आसानी रहेगी। तो ये सही तरीका है आपके चैनल को देखने का। आपको ये भी बता दें, इस बार के जो पेपर्स हुए हैं बहुत सारे बच्चों ने रिमार्क किया है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया है कि हमारे वीडियो से काफी सारे क्वेश्चंस उनको अपने एग्जाम्स में देखने को मिले। आई होप आप लोगों को भी इसी का फायदा मिलेगा। आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर ये फॉर्मूलाज आप लोग प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको आगे तक आसानी रहेगी। दूसरी एक सबसे अच्छी चीज और भी है कि आप लोगों को एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ साथ इसमें मैं उस टॉपिक को भी कवर करूंगा जो कि आप लोगों का आईबीपीएस यानी बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता है। हमारा अगला वीडियो ट्रिपल सी के खत्म होते ही बैंकिंग में जो कंप्यूटर के पोर्शंस आता है उसको पूरा करने का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एक्सेल फॉर्मूलाज। मैं शॉर्टकट्स में बताता चला जा रहा हूं, आप लोग अपना इसको स्लो मोशन में या फिर पॉज करके भी देख पाएंगे। मैंने एक्सेल फॉर्मूलाज की एक लिस्ट तैयार कर दी है और इस लिस्ट में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं एक एक करके सभी फॉर्मूला सॉल्व करूंगा और उसके बाद फिर आप लोग अपने फॉर्मूलाज को यूज भी कर पाएंगे। ये काफी सारे फॉर्मूलाज हैं और आई थिंक इतने फॉर्मूला सफिशिएंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के लिए। चलिए देखते हैं एक एक करके। आपको ये तो पता ही है कि एक्सेल में हम जो भी काम करते हैं वो सारा का सारा स्प्रेडशीट पर होता है, जो आपको स्क्रीन पर एबीसीडी कॉलम्स और रोज दिख रही हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सेल पर ये जो जितने भी आपको एबीसीडी कॉलम्स दिख रहे हैं, ये सारे कॉलम्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम लोग कहते हैं सेल। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बी कॉलम पर है और साथ ही साथ थर्ड रो पर है, तो इसका नाम हो गया B3। ओके। दूसरी चीज, हम लोगों के पास ये एक्सेल में जो फॉर्मूलाज हैं इनको दूसरा नाम फंक्शंस भी दिया गया है। अगर आप फॉर्मूलाज जानते हैं तो आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल, एल्जेब्रिक या कोई भी कैलकुलेशंस कर पाएंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। हमें ये 3 नंबर जोड़ने हैं। पहला सेल आपको याद रखना है, लास्ट सेल याद रखना है। आपका फॉर्मूला इसी पहले और आखिरी के बीच में काम करता है। जैसे यहां पर हमने एक फॉर्मूला लिख रखा है इक्वल टू सम। आपको बता दें, फॉर्मूला कोई भी आप एक्सेल में लिखेंगे पहले इक्वल लिखना कंपलसरी है। उसके बाद आप लोग फॉर्मूला यानी फंक्शन का नाम डालेंगे। इन ब्रैकेट आप लोग रेंज बताएंगे। रेंज का मतलब है कि ये फॉर्मूला कहां से कहां तक के नंबर्स का इस्तेमाल करेगा। अगर आपने रेशियो लगा रखा है तो B3 से लेकर D3 तक के सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। देखिए आपका आंसर इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर आपने रेशियो की जगह कॉमा लगा दिया है तो ऑटोमेटिकली आपका B3 और D3 ही सिर्फ ऐड होगा, बाकी नहीं आएंगे। यानी कि आपका 10 और 20 छोड़ दिया उसने। तो याद रखिएगा रेशियो और कॉमे में ये डिफरेंस होता है। खैर, एक आसान तरीका और भी है कि एक्सेल में आपको फॉर्मूलाज याद रखने की भी जरूरत नहीं है। एक्सेल में एक फंक्शन ये ऑप्शन दिया रहता है FX। आप इंसर्ट के अंदर भी देखेंगे तो यहां पर भी आपको मिल जाएगा। सॉरी, इंसर्ट नहीं, फॉर्मूलाज के अंदर देखेंगे तो यहां पर भी मिल जाएगा इंसर्ट फंक्शन। एक शॉर्टकट तरीका है, आप ये FX पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने फंक्शन लिस्ट खुल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे सम का, और मेरे को नहीं पता सम का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद सीधा FX पे क्लिक कर दीजिए फंक्शन पे। आपके सामने फंक्शंस की लिस्ट आ जाएगी। ये वो फंक्शन है जो आपने हालिया यूज किए हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप यहां से ऑल पे क्लिक कर दीजिए, एक्सेल के सारे फंक्शंस आ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक्सेल में फंक्शन फाइनेंशियल, डेट, मैथमेटिकल, स्टैटिकल्स, लुकअप, डेटाबेस, टेक्स्ट, इस तरीके से अलग अलग अरेंज भी होते हैं। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका साइन फॉर्मूला किस फंक्शन के अंदर बिलोंग्स करता है, तो जाहिर है मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये। तो हमने ऑल पे क्लिक कर दिया, हमें एक एक करके नहीं ढूंढने। अब आपको यहाँ पे जो भी फॉर्मूला ढूंढना है उसका फर्स्ट अल्फाबेट लिख दीजिए। मेरे को सम चाहिए तो मैंने SUM लिख दिया। तो देखिए यहाँ सम फॉर्मूलाज हमारी स्क्रीन पर आ गया। यहां पर आपके पास काफी सारे फॉर्मूलाज में ये रहा सम पे क्लिक करते ही नीचे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये डेफिनेशन वाइज यहाँ लिखा गया है कि सम फॉर्मूला जो है वो ऐड करता है दिए गए नंबर्स को। ओके, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई।
अब आप जैसे इस फॉर्मूले को ओके करेंगे, आपकी स्क्रीन पर पूछा जाएगा कि कहां से कहां तक के नंबर्स का सम करना है। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, माउस उन नंबर्स के ऊपर ड्रैग कर दीजिए, यहां से यहां तक। ड्रैग करते ही एक्सेल ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि आपको B3 से D3 तक के नंबर्स करने हैं। मान लीजिए आपको दूसरे कहीं और भी करने हैं, तो आप लोग नंबर 2 पे क्लिक करिए और यहां से यहां तक भी मैंने ड्रैग कर दिया। देखिए उसने दूसरे भी ले लिए। पहले B3 से D3 तक के नंबर्स ऐड करेगा, फिर B4 से लेके B6 के नंबर भी ऐड करेगा, और ओके करते ही आपके स्क्रीन पर ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए उसने फॉर्मूला बना दिया, हमें ये फॉर्मूला याद या टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट, एवरेज, नंबर्स को एवरेज निकालता है। देखते हैं कैसे करेगा। मान लीजिए 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो मैंने यहां पे फिर से FX पे क्लिक किया। FX पे क्लिक करते ही इस बार मैंने एवरेज के लिए AVER लिख दिया, तो यहां पर हमारे पास एवरेज फॉर्मूलाज के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखिए एवरेज आ गया, नीचे डेफिनेशन आ गया। एवरेज को अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और ये दिए गए नंबरों का एवरेज निकालता है। ओके करिए। पूछ रहा है कहां के नंबरों का एवरेज निकालना है। मैंने माउस फिर से ड्रैग किया और ड्रैग करते ही जैसे मैंने छोड़ा, जैसे ही आपने छोड़ा देखिए यहां लिखकर आ गया B4 से D4। नीचे वो आपको बताता भी है कि जो आपने सेलेक्ट किए वो 3 नंबर्स हैं और उसका एवरेज 65 है। ओके कर दीजिए और लीजिए आपका 65 आंसर भी आ गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर जरूरत पड़ती है कि अगर आपका फॉर्मूला गलत है और आप इसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप क्या दबाएंगे, आप कीबोर्ड की F2 बटन दबाएंगे और आपका फॉर्मूला फिर से दिखेगा और आप इसे एडिट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है ABS। ABS का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। अब देखिए ABS फॉर्मूलाज कैसे काम करता है, बहुत ही सिंपल है। ABS के लिए आप लोग यहां पे क्लिक करिए, ABS लिख दीजिए और एंटर करिए। यहां पर आपको ABS सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल हमने ऑल में सर्च कर लिया, ये रहा ABS। ABS का मतलब होता है कोई भी नंबर अगर उसका साइन हटा दिया जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। ओके करिए। एक चीज आपको और बता दें, जैसे अभी आपने सम किया था तो 3 नंबरों का एक सम होता है, लेकिन 3 नंबरों का एक ABS नहीं हो सकता। एक नंबर का ही एक ABS होगा, बिकॉज एक नंबर का ही एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। आपसे पूछ रहा है एक नंबर बताइए, हमने यहां क्लिक कर दिया B5, तो उसने जैसे ही ओके किया ऑटोमेटिकली यहां पे आ गया B5 की पॉजिटिव वैल्यू जो -B5 की है वो +B5 हो गई। ABS साइन हटा देता है। अगर मैं 60 लिखता हूं तो आंसर 60 आएगा, लेकिन अगर -60 लिखता हूं तो भी आंसर 60 ही आएगा। अगला फॉर्मूला है इवन का। चलिए देखिए इवन क्या है। इवन फॉर्मूला का मतलब होता है आपका जो ये नंबर लिखा है उसकी अगली इवन वैल्यू आपको यहां पे दिखाई देगी, और ऑड का मतलब अगली ऑड वैल्यू, विषम संख्या जिसे आप हिंदी में कहते हैं। सिंपल है, आप क्लिक करिए, फंक्शन पे जाइए, सर्च करिए इवन, और देखिए यहां दिखा रहा है इवन फॉर्मूला। क्लिक करिए। क्या 3 नंबर का एक इवन हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, एक नंबर का ही एक इवन होगा। तो हमने यहां क्लिक कर दिया और जैसे ही ओके किया देखिए इसका अगला इवन नंबर यहां पर आ गया। अब अगर आप लोग 58 का बट नेचुरल 59 होता है ऑड, और उसका अगला 60 ही होगा। अगर मैं यहां -65 लिखता तो देखिए -66 हो जाएगा। यानी कि इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपने पॉजिटिव लिखा है तो अप होगा, नेगेटिव लिखा है तो डाउन होगा। यानी कि अगर आपने 67 लिखा है तो अगला आएगा 68, और अगर आपने -65 लिखा है तो अगला आएगा 66। तो वो इवन को ही कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है आप लोगों का वो है ऑड। सिंपल, जैसे इवन था नियरेस्ट ऑड नंबर बताएगा, वैसे आप फॉर्मूला टाइप भी कर सकते हैं इक्वल टू ऑड, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो देखिए नेक्स्ट ऑड नंबर आ गया जो 54 का अगला है 55। अगला ये फॉर्मूला यूजफुल और इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें आपको पढ़ने को मिलता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देखिए कैसे काम करता है, आपको फैक्टर्स निकालता है। जैसे आपने यहां लिखा 5, तो 5 का फैक्टर्स आएंगे, और 5 का फैक्टर का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 1। तो हमने यहां फैक्टर्स सर्च करा लिए, और फैक्टर के लिए हम लोगों ने जैसे यहां पे फैक्ट लिखा, दिखा रहा है ये रहा फैक्टोरियल। कोई नंबर का फैक्टोरियल 1 × 2 × n तक जाएगा। आपको बस क्लिक करना है किसका फैक्टर चाहिए। हमने कर दिया इस वाले सेल का फैक्टर बताइए। जैसे ही ओके किया देखिए यहां फैक्टर आ गया। 5 का फैक्टर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी 120 होता है। आप नंबर चेंज करिए, फैक्टर्स भी अपने आप चेंज हो गया। लॉग, सिंपल सा फॉर्मूला है इक्वल टू लॉग, जो कि आपके लॉग वैल्यूज दिखाता है। अगर आपने कोई वैल्यूज टाइप की है तो उसकी लॉग वैल्यू आ जाएगी जो कि पॉइंट्स में होगी। और इनफैक्ट अगर आप लोग लॉग वैल्यूज के पॉइंट्स कम ज्यादा करना चाहें तो पॉसिबल है, आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। आप लोग कर्सर को उस पर क्लिक करिए
और यहां देखिए होम पर एक ऑप्शन दिया रहता है इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल, आप डेसिमल पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्स, जो कि आपके बड़े नंबर्स को शो करता है। यहां लिखा है कि हमें सबसे बड़ा नंबर पता करना है, तो इक्वल टू मैक्स B10 रेशियो D10। इट मींस B10 से D10 के बीच का जो सबसे बड़ा नंबर है आपकी स्क्रीन पर वो आ जाएगा, और बट नेचुरल ये 54 है, और अगर आप नंबर चेंज करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर भी चेंज होता है। देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर यहां पर है, और मिन के लिए सबसे छोटा नंबर आपको दिखाई देगा, जो कि इनमें से है B11 से D11 के बीच का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है वो मिन में आ जाएगा।